इस वीडियो में मैंने बोला था 1K लाइक करवा दो सेकंड पार्ट के लिए और तुमने एक दिन में ही 1K लाइक करवा दिए। मतलब थोड़ा सा टाइम तो देते भाई, पर चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ जो कि फर्स्ट पार्ट से ज्यादा क्रेजी होने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ तुम वीडियो देखो, तुम्हें मजा आएगा। लेकिन जिसने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर पहले पहला पार्ट देखो फिर दूसरा पार्ट देखना, ताकि तुम स्टोरी ढंग से समझ पाओ। लेकिन इसे देखोगे तो भी बात बनी जाएगी। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए मेन वीडियो शुरू करते हैं और अपने पुराने वॉट इफ सिनेरियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था नारुतो को मिनाटो ट्रेन करता है एंड अब उसे ट्रेनिंग देने के लिए जिराया ले गया एंड वो पता लगाएगा कि अकात्सुकी क्या है, कैसे काम करती है और वो क्या चीज है। दूसरी तरफ हमने देखा था उचिहा मैसेकर नहीं हुआ, इताची अच्छा बंदा रहा क्योंकि मिनाटो ने उचिहा मैसेकर होने ही नहीं दिया, जिस वजह से इताची हिडन लीफ में है, अच्छा बंदा है, सास्के को ट्रेन कर रहा है एंड अब वो अकात्सुकी के बारे में पता लगाने चला गया बाहर एंड उसके साथ साथ सास्के भी चला गया, जैसे नारुतो के साथ जिराया चला गया। मतलब जिराया नारुतो को ट्रेन कर रहा है, इताची सास्के को ट्रेन कर रहा है एंड इस पॉइंट पे पिछला पार्ट खत्म हो गया था। अब यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है एंड अब नारुतो ट्रेनिंग कंप्लीट करके हिडन लीफ में वापस आता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह एंड जिराया ने उसे बहुत ट्रेन किया था ओरिजिनल में भी, लेकिन यहाँ उसकी ट्रेनिंग एडवांस लेवल पे गई है क्योंकि वो पहले से ही वो सारे बेसिक जानता था जो जिराया उसे सिखाता एंड वो सब उसे मिनाटो ने सिखा दिए थे। इसलिए नारुतो अब एडवांस लेवल पर जाएगा और वो राशिंग सूरिकेन इन जैसी टेक्निक का अभी से यूज करने लगेगा जो उसने सीरीज की एंड होते होते सीखी थी और वो अपने विंड चाक्रा में मास्टर हो जाएगा, कुरामा के चाक्रा को अच्छे से यूज करने लगेगा, मिनाटो की फ्लाइंग थंडर राइजिन का भी अच्छे से यूज करेगा। और दूसरी तरफ अगर सास्के की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा कूल बन जाएगा और ज्यादा बैडएस बन जाएगा क्योंकि इताची से ट्रेन कर रहा है। इताची ने इसे शारिंगान, मांगी की शारिंगान, इन सब के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सास्के एक एक्सपर्ट लेवल का उचिहा बन चुका है जिसे उचिहा के बारे में सब पता है। ओरिजिनल में सास्के को उचिहा के बारे में ज्यादा नहीं पता था पर इताची ने उसे अब सब बता दिया और अब तक सास्के ने अपनी मांगे की शारिंगान भी अवेक कर ली होगी इताची के साथ रहकर, क्योंकि इताची है कोल्ड कैरेक्टर, वो शांत रहता है लेकिन काम बिल्कुल खतरनाक वाले करता है। तो सास्के ने इताची के साथ बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जो एक नॉर्मल बंदा नहीं देखता और इताची अकात्सुकी के बारे में पता लगवा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सास्के और इताची की किसी अकात्सुकी के मेंबर से बैटल हुई हो और वो बैटल कितनी ज्यादा क्रेजी होगी वो हम सब सोच सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया इस पॉइंट पे नारुतो और सास्के ये दोनों ही अपने टीचर के साथ विलेज में वापस आते हैं और रिपोर्ट देते हैं मिनाटो को कि भैया हम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, हमने इतनी ट्रेनिंग कर ली, अब कोई मिशन दे दे फटाफट से खतरनाक सा। और तभी हिडन लीफ में खबर आती है कि अकात्सुकी के 2 मेंबर आए और काजे कागे को उठा कर ले गए। यानी मैं उस इवेंट की बात कर रहा हूँ जब दीदरा और सासुरी दोनों सैंड विलेज में गए थे और गारा की ऐसी तैसी कर ले आए थे उसका टेल्ड बीस्ट लेने के लिए, जो कि उन्होंने ले लिया था। और जैसे ये खबर हिडन लीफ पे पहुंचती है तो नारुतो, सास्के, सकुरा, ककाशी के साथ निकल जाते हैं गारा को रेस्क्यू करने के लिए। और दूसरी तरफ सैंड विलेज से भी कुछ लोग आते हैं गारा को रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि काजे कागे तो उन्हीं का है तो उन्हें भी तो आना पड़ेगा। जहाँ बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ये ग्रैंडमा चियो गारा को रिवाइव करती है अपने आप को सेक्रीफाइस कर। लेकिन यहाँ हमें 2 खतरनाक बैटल देखने को मिलेंगी, सास्के वर्सेस सासुरी और दीदरा वर्सेस नारुतो। आई होप मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ पर तुम सब समझ गए होगे। एंड ये बैटल नॉर्मल नहीं होने वाली जैसा ओरिजिनल में हुई थी। यहाँ नारुतो को फ्लाइंग थंडर राइजिन भी आता है, राशिंग सूरिकेन भी आता है, वो 2 मिनट में दीदरा के पास पहुंच जाएगा। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अब नारुतो और दीदरा की बहुत खतरनाक बैटल होगी जहाँ नारुतो निपटा देगा इसे, यही खेल खत्म। जो हम सब चाहते थे सीरीज में कि ये मरना चाहिए, ने साले ने गारा को मार दिया, वो अब हो जाएगा। नारुतो फर्स्ट आर्क में ही इसे निपटा देगा। और दूसरी तरफ सास्के वर्सेस सासुरी होगी जहां सास्के अपनी शारिंगान का कमाल दिखाएगा और इताची की ट्रेनिंग की मदद से सासुरी को भी निपटा देगा। उसका ये जो दिल है ना, तुम्हें याद होगा उस पे एक दिल था जो दिल जैसा नहीं लगता था, उसे ही काट देगा अपनी स्वॉर्ड से। और सकुरा का बैटल में कुछ भी रोल नहीं होगा, वो गारा की बॉडी को सेफ रखेगी और उसे ठीक करने की कोशिश करेगी चियो के ठीक करने से पहले। और अब पूरे नारुतो वर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैलेगी कि 2 गैनिन ने अकात्सुकी के 2 मेंबर को मार दिया, काजे कागे को रेस्क्यू कर लिया, जिसे सुनकर पूरा वर्ल्ड अकात्सुकी को हल्के में लेने लगेगा क्योंकि अकात्सुकी का जो ऑरा था ना वो लोड़ा बन चुका है अब इन 2 कैरेक्टर के मरने के बाद। और दूसरी तरफ हम जिराया, इताची और मिनाटो को देखेंगे जो बात करेंगे अकात्सुकी के बारे में और जब ये सब अपनी रिपोर्ट आपस में शेयर करेंगे तब ये लोग एक फाइनल डिसीजन पे आएंगे कि चलो निपटाते हैं अकात्सुकी को सब लोग मिलकर। और तुम लोग बस एक बार सोचो इस स्टोरी का नारुतो, सास्के, मिनाटो, जिराया, इताची और ककाशी, इनका ऑरा कितना खतरनाक है। और अब तो इनके साथ बाकी के उचिहा और सिसुई भी है जो कि मरा नहीं है, यानी कोटो अमात्सुकामी अभी सिसुई पर ही है, उसने इताची को नहीं दी। और जिन्हें ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही वो पहला पार्ट देखो, मैंने बताया है कि डंजो अपना मूव चल ही नहीं पाया उचिहा को खत्म करने वाला क्योंकि मिनाटो 4th होकागे था, वो 3rd होकागे की तरह चूतिया नहीं था। और वापस से स्टोरी पे आते हैं एंड बात करते हैं इनकी प्लानिंग के बारे में। इनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा सिंपल होगी, ये बस ये सोचेंगे कि अकात्सुकी जब भी कोई मूव चलते हैं तो उन्हें पेल दिया जाएगा एंड इताची को एक अलग मिशन दिया जाएगा कि वो तोबी की आइडेंटिटी का
पता लगाए। और मिनाटो के लिए तोबी कितना खतरनाक बंदा है वो हम सबको पता है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ये नाइन टेल अटैक और मिनाटो की वाइफ को ओबितो नहीं पेला था, सॉरी तोबी ने पेला था। अभी पता नहीं है ना ओबितो कौन है। मिनाटो को लगता है वो मादरा है। इताची पता लगा के आया है कि वो तोबी है, जिस वजह से इताची अब ट्रू आइडेंटिटी पता लगाने जाएगा तोबी की। और अब सासके दोबारा से इताची के साथ चले जाएगा कि चलो भाई मैं भी चलता हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा। और इताची भी ले जाएगा कि चल तुझे 4 चीजें नहीं सिखा दूंगा। और दूसरी तरफ अकात्सुकी के मेंबर भी अपनी चाल चल रहे होंगे। वो सारे के सारे टेल डिविस्ट को कैप्चर करेंगे ग्रुप्स में। जैसे वो 2-2 करके जाते थे अब 3-3 4-4 जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अब माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है। जो हाल सासोरी और देदरा का हुआ था वो अपना नहीं होना चाहिए। और जैसा कैनन में हमें देखने को मिला था कि जिराया को पेन ने पेल दिया, वैसा शायद यहाँ देखने को ना मिले, क्योंकि इस स्टोरी में पेन दिमाग से काम लेगा और बहुत ज्यादा सतर्क रह करेगा। एंड रीजन बहुत सिंपल है, उसे पता है बहुत सारे लोग हैं जो उससे लड़ सकते हैं और उसके जितने स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कारण जिस वजह से जिराया पेन से लड़ने नहीं जाएगा वो है मिनाटो। मिनाटो से रोक लेगा कि सेंसे तुम क्यों तकलीफ लेते हो, मैं हूं ना, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी हमें पता पड़ेगा सारे अकात्सुकी के मेंबर ने टेल डिविस्ट को कैप्चर कर लिया और सिर्फ 2 बचे हैं, 8 टेल और 9 टेल, जो भी कैप्चर करने बाकी हैं। एंड अकात्सुकी के मेंबर प्लान बनाएंगे कि पहले चलते हैं हिडन लीफ में 9 टेल को कैप्चर करने। और यहाँ पेन अकेला नहीं आएगा, वो पूरी अकात्सुकी टीम को लेकर आएगा, क्योंकि उसे पता है हिडन लीफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, जिस वजह से पेन पूरी अकात्सुकी टीम को लेकर आएगा और पेला जाएगा। तुम मानो या ना मानो पेला जाएगा, क्योंकि मिनाटो यूज कर सकता है सेज मोड का, नारुतो के पास है उसका प्रॉपर चाक्रा कंट्रोल कुरामा के साथ और राशिंग सुरिकेन भी। सास्के के पास है मांगेक्यू शारिंगान, उसने अपना सुसानो भी अवेक कर लिया। इताची के पास भी सुसानो है और मांगेक्यू शारिंगान भी है। वो बात अलग है कि सास्के और इताची परफेक्ट सुसानो का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो आर्मर्ड सुसानो तक तो पहुंच ही जाएंगे। और हिडन लीफ के पास जिराया भी है जो अपने आप में ही लेजेंडरी है। माइट गाई को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि माइट गाई पेन वाले इवेंट के दौरान प्रेजेंट नहीं था हिडन लीफ में, इसलिए माइट गाई को हम जोड़ते नहीं है। बाकी अभी हम यही मानते हैं सारे अकात्सुकी मेंबर का क्लैश होएगा हिडन लीफ से और अकात्सुकी मेंबर पेले जाएंगे। तो इसका मतलब अब 4th ग्रेट निंजा वॉर नहीं होगी, लेकिन हमें एक लेजेंडरी बैटल यहाँ भी देखने को मिलेगी जो कि होगी ककाशी वर्सेस ओबितो की। एंड ओबितो भागने की कोशिश तो करेगा पर शायद वो भाग ना पाए, और अगर वो भाग भी जाता है तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। वो क्या ही कर लेगा, पेन की रीनेगान वो नहीं ले सकता, क्योंकि इताची उसे पहले ही निकाल लेगा। वो समझदार है, मूर्ख नहीं है। एंड इस स्टोरी में काबुटो ओबितो का साथ ना दे, क्योंकि ओरोचिमारू अभी जिंदा है, उसे सास्के ने नहीं मारा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओबितो के एल लग चुके और पूरी हिडन लीफ टीम आएगी ओबितो को मारने के लिए। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये सारे लोग टोकनो जित्सु का यूज करके ओबितो का मन परिवर्तन कर दें, क्योंकि हमें पता है ब्लैक जित्सु भी एग्जिस्ट करता है और शायद ऐसा हो सकता है कि वो पेन की बॉडी पे कंट्रोल करके मादरा को रिवाइव कर दे। और अगर मादरा दोबारा से जिंदा होकर आ गया तो भी शायद उसे इताची, सास्के, नारुतो, जिराया, मिनाटो, ककाशी, माइट गाई इन सबको हराना मुश्किल हो जाएगा। बैटल तो लेजेंडरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मादरा अकेले इन सबको हरा देगा? मैं जानता हूँ उसने 80,000 सिनोबी को हराया, ये सब कर दिया, वो सब कर दिया, पर वो उसने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो री इनकारनेट फॉर्म में था। उसे तुम मार दो, उसे असर ही नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये सिनेरियो एंड कुछ इस तरह होगा कि हिडन लीफ के सारे लोग यानी माइट गाई, ककाशी, ओबितो, जिराया, नारुतो, सास्के, इताची, ये सारे लोग मिलकर ओबितो और मादरा को हरा देंगे। एंड अकात्सुकी पहले ही हार चुकी। और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि फुगाकू और बाकी के उचिहा मेंबर अब भी जिंदा हैं। एंड फुगाकू के पास भी मांगेक्यू शारिंगान थी। और समझदारों को इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है कि मादरा क्यों हारेगा। बाकी जो नहीं मान सकते वो मत मानो भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम नहीं मानने तो। और ये सिनेरियो यहीं खत्म हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी थी। एंड तुम जिन सिनेरियो की कमेंट करते हो ना कि इस पे बना दो, उस पे बना दो, वो सब बना रखे हैं भाई मैंने, जाकर एक बार देखो तो सही। एंड मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा, तो आ जाओ, फटाफट आ जाओ।